नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 25 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 25 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोनों मनाए जाते हैं। ठीक है, तो 25 जनवरी को पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर राम राजा लोक बनाने की घोषणा की है, तो ये ओरछा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओरछा में अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा राम राजा लोक बनाने की घोषणा की है। और ये किसकी तर्ज पे बनेगा, तो देखिए अभी हाल ही में उज्जैन महाकाल लोक का लोकार्पण किया गया था। कब किया गया था, तो ये 11 अक्टूबर को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, तो महाकाल लोक का लोकार्पण कब हुआ था, ये 11 अक्टूबर को हुआ था। किसके द्वारा, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। और उसी की तर्ज पर हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के ओरछा में राम राजा लोक बनाया जाएगा। और बात करें हम यहाँ पर ओरछा की, तो ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और निवाड़ी हमारे मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट भी है। निवाड़ी हमारे मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट भी है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निवाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। निवाड़ी कब बना था, तो ये बना था 2018 में। किस जिले से अलग होकर बना था, तो ये टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था। और ओरछा किस नदी के किनारे पर है, तो बेतवा नदी के किनारे पर है। और 2020 में ओरछा में नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। और ओरछा में राजा राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और कंचन घाट प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। और देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निवाड़ी जिले के लाडपुरा खास गांव को ग्रामीण पर्यटन में बेहतर प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। तो लाडपुरा खास गांव को ग्रामीण पर्यटन में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। और लाडपुरा खास गांव किस जिले में है, तो ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 6,800 करोड़ रुपए की लागत से 18 सड़क परियोजना का लोकार्पण कहां पर किया है, तो ये ओरछा में ही किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में ओरछा में हमारे देश के केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 6,800 करोड़ रुपए की लागत से 18 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। और देखिए बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में सड़क की, तो मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना कब की गई थी, ये 1962 में की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना 1962 में की गई थी। और सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो ये 15वां स्थान है। सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 15वां स्थान है। और पहला स्थान किसका है, तो ये महाराष्ट्र का है। हाल में इंदौर की सपना सोजतिया ने मुंबई मैराथन में महिलाओं के 45 से 50 वर्ष की कैटेगरी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो ये तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये है सपना सोजतिया। तो इन्होंने अभी हाल ही में मुंबई मैराथन में महिलाओं की 45 से 50 वर्ष की कैटेगरी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इनका संबंध है इंदौर डिस्ट्रिक्ट से। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस खंडपीठ के द्वारा समाधान आपके द्वार कार्य योजना संचालित की जा रही है, तो ये ग्वालियर खंडपीठ के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में ग्वालियर खंडपीठ के द्वारा समाधान आपके द्वार कार्य योजना संचालित की जा रही है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसकी 2 खंडपीठ है, कहाँ पर, एक तो इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1 नवंबर 1956 में की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। और इनकी जो 2 खंडपीठें हैं, कहाँ पर, एक तो इंदौर में और एक ग्वालियर में। इनकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1968 में की गई थी। तो अभी जो ग्वालियर की खंडपीठ है वहां पर समाधान आपके द्वार कार्य योजना संचालित की जा रही है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में कृषि महाविद्यालय शुरू किया जाएगा, तो ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में कृषि महाविद्यालय शुरू किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट। और इस महाविद्यालय को किस विश्वविद्यालय से संबंध किया जाएगा, तो ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से संबंध किया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, 2 कृषि विश्वविद्यालय है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय है। कहां कहां पर, तो एक तो जबलपुर में है और एक है ग्वालियर में। 2 कृषि विश्वविद्यालय है, एक जबलपुर में है, एक ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1964 में की गई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1964 में की गई थी। ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 2008 में की गई थी। और देखिए बात करें हम यहाँ पर कृषि महाविद्यालय की, तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने कृषि महाविद्यालय हैं, 5 कृषि महाविद्यालय है। कहां कहां पर, एक तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, एक सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है, एक मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है, एक इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है और एक कहां विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और अब छठवां महाविद्यालय कहां पर होगा, तो ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो देखिए जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में कृषि महाविद्यालय है इसका नाम क्या है, भगवंत राव मंडोली कृषि महाविद्यालय। जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है इसका नाम रफी अहमद किदवई महाविद्यालय है। और जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है ये उद्यानिकी महाविद्यालय है। और जो इंदौर डिस्ट्रिक्ट और विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है इनको कृषि महाविद्यालय ही कहते हैं। और बात करें मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कहां पर है, तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय कहां पर है, तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहां पर है, सागर में है। मध्य प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय भी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ही है। और मध्य प्रदेश का प्रथम मेडिकल कॉलेज कौन सा है, तो ये गजराजा मेडिकल कॉलेज है। कहां पर है, तो ये ग्वालियर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम मेडिकल कॉलेज गजराजा मेडिकल कॉलेज है। और मध्य प्रदेश का पहला डेंटल मेडिकल कॉलेज कहां पर है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा पन्ना में 2 नवंबर को दिए गए निर्देशों का पालन शुरू हो गया है। और इसी शैक्षणिक सत्र में पन्ना में कृषि महाविद्यालय के संचालन और BSc प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है। और शीघ्र ही पन्ना में कृषि महाविद्यालय शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपराधों के निराकरण के मामले में चोपना थाना देश में 6वें स्थान पर है और हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। तो यह किस जिले में है दोस्तों, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बैतूल। देखिए अपराधों के निराकरण के मामले में जो चोपना थाना है वो देश में तो 6वें स्थान पर है लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। और ये रैंकिंग किसके द्वारा दी गई है, तो ये हमारे देश के केंद्रीय गृह विभाग के द्वारा दी गई है। टॉप 10 में एकमात्र जो थाना है हमारे मध्य प्रदेश का वो कौन सा है, तो वो चोपना थाना है। चोपना थाना कहां पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। और कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश का पहला पुलिस मुख्यालय कहां पर है, तो ये भी बैतूल डिस्ट्रिक्ट के रानीपुर में है। ठीक है, 100 साल पुराना बैतूल जिले का रानीपुर थाने की शुरुआत कब की गई थी, 15 मई 1913 में की गई थी। ठीक है, और यहाँ आज भी तकरीबन 100 साल पहले अंग्रेज अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई FIR सुरक्षित रखी गई है। तो मध्य प्रदेश का पहला पुलिस मुख्यालय कहां पर है, रानीपुर में है। और रानीपुर भी कहां पर है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो ये BP दुबे जी थे। और मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, तो वो BG घाटे जी थे। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है, तो वो है सुधीर सक्सेना। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के कितने शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है, तो 2 शहरों में, एक तो इंदौर में और एक भोपाल में। तो भोपाल शहर के पहले पुलिस कमिश्नर कौन है, मकरंद देउस्कर है। ठीक है, भोपाल शहर के पहले पुलिस कमिश्नर कौन है, मकरंद देउस्कर है। और अभी भी भोपाल के पुलिस कमिश्नर कौन है, मकरंद देउस्कर है। इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर कौन है, तो ये हरिनारायणचारी मिश्र है। ये इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर भी है और अभी भी इंदौर के पुलिस कमिश्नर कौन है, हरिनारायणचारी मिश्र जी ही है। ये MP पुलिस के जो एग्जाम हुए थे उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये देश का पहला आतंकवाद रोधी जो प्रशिक्षण स्कूल है वो किस शहर में खुलेगा, तो ये भोपाल में ही खुलेगा। ठीक है, देश का पहला आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण स्कूल भोपाल में खुलेगा, ये अभी प्रस्तावित है। तो देखिए अपराधों के निराकरण आंतरिक और बाह्य कार्यशैली में की गई देशव्यापी रैंकिंग में बैतूल का चोपना थाना हमारे मध्य प्रदेश में अव्वल रहा है और इसने पूरे मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट कार्यशैली में पहला स्थान पाया है। और MP से पहली बार किसी थाने को देश के टॉप 10 थानों में शामिल किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देश के 16,955 थानों में से सिर्फ 10 सर्वश्रेष्ठ थाने चुने गए हैं, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट का चोपना थाना 6वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छता की टैगलाइन इंदौर छुएगा स्वच्छता का 7वां आसमान की लॉन्चिंग की गई है। इसके लेखक कौन है, तो ये है देवेंद्र मालवीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र भार्गव इंदौर के
महापौर है, ठीक है। इंदौर के महापौर कौन है? पुष्यमित्रा भार्गव है। कि दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 23 मार्च 1998 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 23 मार्च 1998 में किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 1 फरवरी 1994 को किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 13 सितंबर 1995 को किया गया था, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 13 सितंबर 1995 को किया गया था। और मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 11 अप्रैल 2017 को किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 11 अप्रैल 2017 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किया गया था। देखिए आज का जो सबसे अच्छा आंसर है वो काफी लोगों के द्वारा किया गया है। और देखिए सबसे अच्छा आंसर है जो प्रवीण स्मिथ के द्वारा और सिविल लवर के द्वारा, सचिन प्रजापति के द्वारा, निधि सैद के द्वारा, तो सभी के द्वारा बहुत अच्छा आंसर किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 23 मार्च 1998 में किया गया था, ठीक है। 23 मार्च 1998 में किया गया था। ये एक सांविधिक निकाय है, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक सांविधिक निकाय है। यानी राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो जिस आयोग का गठन अधिनियम के द्वारा किया जाता है तो वो एक सांविधिक निकाय होता है, ठीक है। और जिस आयोग का गठन हमारे देश के संविधान में लिखा जाता है तो वो एक संवैधानिक निकाय होता है। और देखिए मध्य प्रदेश महिला आयोग के गठन का उद्देश्य क्या है? हमारे मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं के हितों की देखभाल करना, उनके संरक्षण के लिए राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। सदस्य की बात करें तो देखिए एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और एक सचिव होता है, ठीक है। एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और एक सचिव होता है। और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 3 वर्ष का होता है। और मध्य प्रदेश की पहली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो ये श्रीमती हेमवंत पोर्ते थी, ठीक है। याद रखिएगा श्रीमती हेमवंत पोर्ते जो थी मध्य प्रदेश महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष थी। कौन है महिला आयोग की अध्यक्ष? तो ये देखिए काफी बुक में श्रीमती शोभा ओझा लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल साइट पे देखोगे तो यहाँ पर उनका मेंशन नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन थोड़ा सोचिएगा। 26 जनवरी 2023 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? ठीक है, 72वां, 73वां, 74वां या 75वां? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में लिखिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज होते हैं, ठीक है। कितने? 20 क्वेश्चन के क्विज होते हैं जिसमें मध्य प्रदेश जीके होता है। 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के भी इंक्लूड करने वाले हैं। तो आप सभी लोग टारगेट सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये दोस्तों ये क्विज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।